30 अप्रैल 2025 बुधवार को सूर्य उदय के समय माह वैशाख पक्ष शुक्ल तिथि तृतीया होगी। यह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात है। तीस अप्रैल 2025 के दिन में लगभग 2:15 तक यह तिथि रहेगी। हमारे देश में अक्षय तृतीया को एक पर्व, एक समारोह जैसा मनाया जाता है। क्यों? क्या कारण है कि अक्षय तृतीया की यह तिथि, यह दिन हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, बड़ा पवित्र बताया गया है। इस रोज जो शुभ कार्य, जो मांगलिक कार्य हम करते हैं, कहते हैं कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त होता है वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाता है। इसे हम अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है? अक्षय तृतीया को हम क्या करें और हमें क्या नहीं करना चाहिए, यही बात मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। परंतु एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय या वास्तु से संबंधित कोई आपकी समस्या हो, उसके संबंध में आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं अपने विषय पर आता हूं कि आखिर अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया, अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण क्यों? भगवान विष्णु का जो छठा अवतार हुआ वह श्री परशुराम जी के रूप में हुआ। श्री परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया को। शास्त्रों की मान्यता है कि त्रेता युग की शुरुआत इसी तिथि से, अर्थात अक्षय तृतीया की तिथि से ही हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया से ही खुलते हैं। वृंदावन में बिहारी लाल जी यानी बांके बिहारी लाल जी
कि चरण दर्शन केवल एक दिन यानी कि अक्षय तृतीया को ही होते हैं। ये कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से हमारे देश में अक्षय तृतीया को एक पर्व के रूप में, एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे पर्व के रूप में या समारोह के रूप में कैसे मनाएं। मैं बहुत सरल तरीके से बात करता हूं। मुझे जल्दी जल्दी बोलने की आदत कम है। आपके समझ में आ जाए और मैं आपको समझा सकूं, यही एकमात्र ध्येय, उद्देश्य मेरा रहता है। हम अक्षय तृतीया को एक पर्व के रूप में कैसे मनाते हैं, हमें क्या करना है? सबसे पहला काम तो यह है कि अगर आस पास में या आपकी अप्रोच में कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थल है, जहां जलाशय है या नदी प्रवाहित होती है, मंदिर है, आप वहां जाकर प्रातःकाल स्नान करें। सबसे पहला पवित्र स्नान करने के बाद आप घर पर मां लक्ष्मी की पूजा, कहते हैं कि अक्षय तृतीया को मां लक्ष्मी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। मां लक्ष्मी जी की पूजा करें। लेकिन आपको यह ध्यान है कि भगवान विष्णु जी के बिना मां लक्ष्मी जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए लाल या पीले आसन पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु को आसन प्रदान करें, उनकी पूजा करें। अब पूजा में तो हमें भोग भी लगाना पड़ेगा, तो हम भोग किस चीज का मां लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को लगाए? तो मैं यहां आपको बता ही देता हूं कि अक्षय तृतीया के दिन चावल की खीर, कौन से दूध में? गाय के दूध में चावल की खीर, जिसमें केसर डली हुई हो, मेवे डले हुए हो, ऐसी खीर, वापस बोल रहा हूं, गाय के दूध में चावल से बनी खीर, जिसमें केसर, मेवे डले हुए हो, इसका भोग लगाए। या आप नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाए। आप सफेद पुष्प, पीले पुष्प मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित करें। आप आराधना करें, पूजा आराधना करें, अपनी इच्छा उनको व्यक्त करें, आपका मनोरथ सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करें, मन की बात करें। कहते हैं कि अगर इन दोनों प्रतिमाओं के साथ श्री गणेश जी की प्रतिमा और कुबेर जी की प्रतिमा भी और रखी जाए और उनकी भी पूजा अर्चना की जाए, तो मां लक्ष्मी और विष्णु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा सर्व संपन्न हो जाए। हमें पूजा करने के उपरांत, उसके बाद जो भोग प्रसाद है, गरीबों में बांटना चाहिए।
अगर इतना भोग प्रसाद नहीं बनाया कि आप बांट सके, आप अन्न दान कर दे। आप स्कूल में जाकर जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस जमा करा दे। आप कल के दिन जल से, यानी कि अक्षय तृतीया को जल मंदिर यानी कि प्याऊ लगवाएं। आप खरबूजे, तरबूज, इनको भक्तों को बांटे, यानी कि जो भी आपको दिखाई दे, या एक स्टॉल लगा ले जिसमें खरबूजा और तरबूज की प्लेट्स रखी हुई हो। आप किसी को चावल का दान भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, लहसुन और प्याज का सेवन ना करे, मांस मदिरा का सेवन ना करे। अब बात आई कि अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सर्वश्रेष्ठ होता है सोना, यानी कि स्वर्ण खरीदना या स्वर्ण आभूषण खरीदना। आपकी जैसी फुर्सत हो, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, आप सोना खरीदे, चांदी खरीदे, बहुमूल्य पदार्थ खरीदे, आप नई कार खरीदे, नया भवन, नई जमीन खरीदे। यह दिन अबूझ मुहूर्त, जिसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, होता है। आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। एक विशेष बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूं जो विवाह से संबंधित है, कि जिन लड़का लड़कियों के सावे पूरे वर्ष भर मेल नहीं खाते हैं, अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है। इसमें ना गुण मिलान करने की जरूरत है, ना सावा निकलवाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जिनकी शादियां नहीं होती है उनकी शादियां भी अक्षय तृतीया को करवा दी जाती है या हो जाती है। हमारे यहां, हमारे देश में तो कई विवाह सम्मेलन विशेष रूप से अक्षय तृतीया को ही रखे जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अक्षय तृतीया का यह जो पर्व है, यह त्योहार है, इसके संबंध में जो जानकारी दी बखूबी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ध्यान रहे कि वर्ष 2025 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया केवल और केवल मात्र दिन में 2:15 तक ही रहेगी। ये जितने कार्य करने हैं ये सब इसके पहले ही आपको संपन्न करने होंगे। जय श्री